अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी सब मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि किन किन की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है। हमारे तो सुबह यहाँ पे साफ़ मौसम होता है, तो दोपहर को अच्छी खासी धूप होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा दिन गुजरा है। वैसे अभी तक सर्दी आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जी जैसे मैं किचन में आई और मैंने आटा बाहर निकाला है और जो आलू की फिलिंग जो मैंने कल बनाई थी वो निकाली है। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे जब पेड़े वगैरह बना रही होती हूँ तो उस वक्त ना मैं चाय पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक चाय बिल्कुल डन हो जाती है तो मेरे पेड़े जो मैंने उनके अंदर जो फिलिंग करनी होती है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये होता है जब भी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ ना तो फ़ौरन ही मुझे ऊपर किचन में आना होता है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम ना आधा घंटा लगाते हैं नाश्ता करते हुए। मेरे बच्चों की डाइट इतनी थोड़ी है ना, पता नहीं क्या वजह है। अब इस बार मैं विहाड़ी भी गई हूँ ना तो वो मुझे सब कह रहे थे अनम तुम्हारे बच्चे कमज़ोर हैं। अब आप बताएं, मैं इतना इतना अल्लाह का शुक्र है सब बनाती हूँ, पर मेरे बच्चे बहुत बहुत छोटा छोटा मिनी मिनी खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं। ये पता नहीं, अब मुझे मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूं, क्योंकि आपको पता ही है आजकल के बच्चे चाहते हैं कि हमें फ़ास्ट फूड की तरफ लेके जाया जाए। बहरहाल मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, रोटी सालन मस्ट है, बाकी चीज़ें जस्ट एज अ टेस्ट हैं। तो क्योंकि उससे पेट नहीं भरा जाता ना, तो जो आपको एनर्जी एक रोटी देती है या कोई सालन देता है वो आपको कोई और चीज़ नहीं देती। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के चलो भी बच्चे अच्छा सा पेट भर के नाश्ता करें, तो मैंने आज बना लिए थे आलू के पराठे। तो बच्चे ये बड़े शौक से खाते हैं, आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, साग के पराठे हों। तो साग से याद आया, इस बार तो साग ही नहीं आ रहा। मैं भी अभी कहीं फ़ोन करती हूँ, मंगवाती हूँ साग। ये ना हो कि सर्दियाँ चली जाएं और मैं साग ही ना खाऊं। तो यहाँ पे जी अल्लाह का शुक्र है जी, बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया और ये इशाल रेडी हो गई थी और इशाल जा रही थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। इशाल को मैंने बाय बाय किया तो मैं आ गई ऊपर किचन में। और ना मुझे अपनी फ्रिज जब मैंने खोली, उसकी बास्केट खोली ना, तो यकीन नहीं करेंगे आज मुझे इतना ज़्यादा दुख हो ना अपनी सब्जियां देख के। क्योंकि ना मैं जब भी जाती हूँ ना मार्केट तो वहाँ से ना कुछ सब्जियां ले आती हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो जो मेरे पास होती हैं तो वो मैं बना लेती हूँ। इस बार मैं सब्जियां तो ले आई थी, वो मैंने यूज़ करनी थी। क्या हुआ कि शादियाँ आ गई, विहाड़ी जाना पड़ गया, वहाँ पे 5 दिन लगा के आई हूँ। फिर यहाँ पे मुल्तान में कुछ फंक्शंस थे, तो वो बस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई काफ़ी, क्योंकि बिजी रूटीन थी और बहुत कम टाइम था और टफ टाइम था। तो इसलिए तो बहुत ही कम टाइम था। तो फिर आपको पता है फिर घर में तो कोई चीज़ बनती नहीं जब आपने कहीं जाना होता है। तो ये चीज़ें ना मेरी ख़राब हो गई। जो रेड बेल पेपर है वो भी मेरी बिल्कुल ही वेस्ट हो गई। तो मैंने क्योंकि इनके अखबार भी नहीं चेंज किए थे, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से 3 हफ्ते तो होने वाले इन सब्जियों को, तो अब तो ख़राब होनी थी। तो बहरहाल जी मुझे ना अपनी सब्जियां जब भी मैं वेस्ट करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हाय अनम तुमने इसकी कोई चीज़ बना लेनी थी, कुछ ना कुछ कर लेना था। तो बहरहाल जी बाकी जो थी सेव वो मैंने रख ली हैं और बाकी जो वेस्ट करने वाली थी वो मैंने वेस्ट कर दी हैं। अब उसको एक दो दिन में इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं यूज़ कर सकूँ जो सही है, प्रॉपर जो खाने के लायक है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किया अपनी किचन सॉरी फ्रिज मैंने जब डीप क्लीन उसकी कर ली ना, तो ये फिर थी पकौड़ियाँ और आलू बॉयल किए हुए थे। तो मैंने कहा ये दही बल्ले बना के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के आने का ना टाइम हो गया था। आज बच्चे ज़रा जल्दी आएंगे और इसलिए तो फिर मैंने कहा चले बना के रख लेती हूँ। और अब आप सोचेंगे कि अनम तुमने दही के अंदर गर्म दूध डाला? हाँ जी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कभी दही बिल्कुल ठंडा होता है ना फ्रिज वाला, तो मैं उसमें गर्म करके दूध डाल देती हूँ, कभी भी नहीं फटता। ये आप देख रहे हैं ना, कभी भी नहीं। बहरहाल आपने क्या करना है, डालते साथ फ़ौरन से ना हैंड विक्स ज़ोर ज़ोर से घुमाना है, तो कभी भी दही नहीं फटेगा, ठीक है। और ये ज़रा नीम गर्म हो गया था, हमारी पंजाबी में कहते तो थोड़ा सा कोसा हो गया था, तो बहुत ही अच्छे दही बल्ले बन गए थे, क्योंकि ठंडे तो मैं बच्चों को दे नहीं सकती थी। तो यहाँ पे जी जब मैं दही बल्ले बना रही थी अपने ना, तो जो चीज़ें बच रही थी, जो इनके पॉट्स में जो चीज़ें बच रही थी, वो जी ये इशाल ने अपने दही बल्ले बनाए। मम्मा इसकी भी वीडियो बनाए, मैंने कहा चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसे दही बल्ले बना के मैंने साइड पे रख दिए, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शलजम गोश्त। और अब जब से मैंने उनका कमेंट देखा ना कि आप इतनी थोड़ी वो चीज़ पकाती हैं, मुझे फ़ौरन से याद आ जाता है। अच्छा बताऊँ क्या, हमारे ये विंटर में ना इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां होती हैं, मटर होती हैं और शलजम होते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सब्जियां आती हैं। तो ये ना ये सब्जियों के मज़े ही बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आज मेरा दिल था कि मैं शलजम गोश्त बनाऊँ। तो ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा, ये मेरे 3 टाइम जाने वाला है, अब आपको पता है 3 टाइम। और हमेशा ना सालन मैं तभी ज़्यादा बनाती हूँ जब मैंने कोई और चीज़ बनानी हो और मेरे पास टाइम ना हो लंच बनाने का, तब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सालन बना लेती हूँ ताकि भी ये भी चल जाए। और
अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे खा लेते हैं, कभी ये नहीं करते कि मम्मा ये क्या, नहीं, कभी कभी होता है, बहरहाल खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी अयान की बर्थडे थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अभी इसके लिए कोई केक नहीं बनाया, बनाऊंगी बहुत जल्दी, और कोई सेलिब्रेशन कर लूँगी बाहर या फिर। और अबीहा ने ना अपने हाथों से बना के अपने भाई को गिफ्ट दिया, कार्ड दिया। ये होता है बहन भाइयों का प्यार। और अबीहा ने 2 दिन मेहनत की इस पे ना, लगी रही, मम्मा मैं कैसा बनाऊँ, मम्मा मैं कैसा बना के दूँ। क्योंकि ना अबीहा की नेचर ही ये है कि जब भी मुझे या मेरे हस्बैंड को या किसी भी बहन भाई उसकी होती है बर्थडे, तो वो खुद अपने हाथों से बनाती है कार्ड और गिफ्ट बनाती है, तो वो देती है, उसकी नेचर ये है। तो जैसे ही जी हो गया, फिर मैं आई ऊपर आके जी मैंने ना आज बड़ी ही हेल्दी रेसिपी बनानी थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक विंटर रेसिपी, इतनी ताकत से भरपूर और इतनी जल्दी और आसानी से बनने वाली एनर्जी बॉल्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं कहती हूँ कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैं इसके अंदर जो सीड्स यूज़ करने वाली हूँ ना, उनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सिर्फ आपने एक लड्डू लेना है और आपको ढेर सारा कैल्शियम मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। ये लड्डू टेस्टी बहुत ज़्यादा, बहुत ही कमाल का है। और एक और ख़ास बात, इसमें ना कोई चीनी जा रही है, ना ही कोई गुड़ जा रहा है। ये बग़ैर चीनी, बग़ैर गुड़ और बग़ैर चाशनी के बनेगा और आपको हैरान कर देगा। जब आप खाएंगे ना एक बार, आप कहेंगे वाह क्या कमाल की रेसिपी है। ठीक है, तो इसके लिए जी सबसे पहले ना मैंने जितने भी सीड्स, जितने भी जो भी चीज़ें यूज़ होनी थी ना, वो मैंने बाहर निकाल ली। अब मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, अबीहा को अपने काम पे लगा दिया कि अबीहा आप मेरी हेल्प करें, ये मेरा काम करें, तो बाकी जी मैं सारा काम करी। तो यहाँ पे जितने भी सीड्स हैं, ये है पम्पकिन सीड्स, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। बहुत ही ना मैं छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं मेलन सीड्स, ठीक है, जिसको हम चारों मगज़ भी कहते हैं। और जो पहले ग्रीन वाले लिए हैं मैंने, इसको कहते हैं कद्दू के बीज। ठीक है, ये है अलसी। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने अलसी ले ली। इसको आपने साफ़ भी कर लेना है। जितने भी सीड्स मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, वो हमेशा मैं ला के ना वैसे ही मैं इसको साफ़ करके ना एक बार प्लेट में डाल के तभी मैं इनके कंटेनर्स में फिल कर लेती हूँ। ठीक है, और दो खाने के चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे तिल। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे सीड्स लूँगी सारे 2 टेबल स्पून लूँगी। और आप इसको रेसिपी को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं, दोबारा आपको कह रही हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने जो खशखश थी उसको मैंने ना साफ़ किया पानी में डाल के, और साफ़ करने के बाद मैंने उसको बाहर एक रुमाल पे इसको फैला दिया। जब वो बिल्कुल ड्राई हो गई, फिर मैंने उसको 2 टेबल स्पून उसके ले लिए। और आपने नारियल इसके अंदर जो यूज़ करना है, वो आपने जो बाहर का रेडीमेड मिलता है पाउडर फॉर्म में, वो आपने नहीं लेना। आपने वैसे ही नारियल लेना है, जो साबुत नारियल होता है, उसको आपने घर में खुद करना है, ग्रेटर कर लेना है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से ग्रेटर कर लेना है और वो यूज़ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता है, और जो बाहर वाला होता है ना, वो थोड़ा सा लंबा लंबा भी होता है और उसका थोड़ा सा इतना फ्लेवर नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करें जब आप इसमें डालेंगे ना, तो आपने इतनी ही डालने हैं। और बाकी मैंने ले लिया 1/2 कप मैंने ले लिए हैं बादाम, और 1/4 कप मैं ले रही हूँ काजू, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप ही अखरोट। ठीक है, और मैंने 200 ग्राम ये वाली खजूर ली है, और एक और मैंने खजूर ली है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वो मैंने 100 ग्राम ली है। टोटल मैंने 300 ग्राम मैंने खजूर ले ली है। ठीक है, 300 ग्राम, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने 2 टेबल स्पून ले ली हैं। ये देख लें, ये सारी चीज़ें, ये मैक्सिमम 12 to 13 चीज़ें हैं जो मैं अपने एनर्जी बॉल्स में यूज़ कर रही हूँ। अब आप खुद हैरान होंगे ना कि कितनी एनर्जी आपको एक बॉल से मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जी जितने भी सीड्स थे ना, जैसे कि खसखस थी और अलसी के बीज और तिल, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। जितने भी, अगर इनके अंदर कोई नमी है, अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी होगा मॉइस्चर होगा, तो वो बिल्कुल ख़त्म करना है ड्राई करके। क्योंकि ना अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी चीज़ रह जाती है ऐसे नमी सी, तो ये ख़राब हो जाती हैं। जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना, उसके ऊपर फंगस लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कोई देसी घी में मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसको जस्ट मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इनके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे जैसे रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, आपको इनके साथ फ़ायदे भी मैं शेयर करती रहूँगी। और ये बादाम है, बादाम, काजू और अखरोट को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी।
ठीक है, इतना भी आपने बारीक नहीं कर लेना कि बिल्कुल ही वो बच्चों के जो दांतों में जो ताकत आती है ना चुबाने से, वो आती नहीं अगर आप बिल्कुल ही पेस्ट एक पाउडर बना लेते हैं। काइंडली आजकल ना मैं देख रही हूँ कि बच्चों के ना दांतों का बहुत ज़्यादा मसला है। क्यों? क्योंकि माएँ जो भी चीज़ें दे रही हैं ऐसी पेस्ट, या फिर जितने भी हम जिंगर बर्गर शाwarma खा रही हैं, वो तो इतनी सॉफ्ट होती हैं, बच्चे को तो बिल्कुल हल्का सा चुबाने की देर होती है और बस। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के दांतों में ताकत ही नहीं आती है। तो ये मैंने मोटे मोटे सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ताकि बच्चे चुबाएं, उनके दांतों में भी कोई ताकत आए। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ले लूँगी देसी घी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया मोटे मोटे चॉप किए हुए बादाम, और मैं इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी। और बादाम के भी आपको पता है कितने फ़ायदे हैं, ये दिल और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो रोस्ट हो जाएंगे बादाम, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी काजू और अखरोट। अब मैं इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इतना रोस्ट करना है ताकि आपको फील होगा कि लाइट क्रिस्पी। और जैसे ये फ्राई हो रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर या थायराइड का, इनमें से कोई भी मसला किसी को है, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको यूज़ करने से ना हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बेहतर होता है, बहुत उसको बूस्ट किया जाता है इससे। और जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप यकीन करें, आप एक बार बनाएंगे ना, ये एक थोड़ी सी रेसिपी आप बना के देखें, उसके बाद आप ना ये 4 टाइम इसको रेसिपी को डबल करेंगे, फिर आप बनाएंगे। ये इतनी इतनी टेस्टी है ना, बहुत ही कमाल की है। बहरहाल आपने ये रेशो सेम यही एज इट इज़ आपने यही रेशो रखना है। ठीक है, इसके अंदर मैं 2 किस्म की खजूर यूज़ करी, एक तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एक थोड़ी सी दूसरी वाली जो हम आम खाते हैं, जैसे हम रमज़ान में भी, जिससे हम भी रोज़ा खोलते हैं ना, भी रोज़ा अफ्तार करते हैं, वो आपको आपके साथ शेयर भी करूँगी। ठीक है, तो ये 2 किस्म की मैं इसमें खजूर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ ज़रा और अच्छा सा फ्लेवर भी आए। ठीक है, एक तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना, एक थोड़ी सी ज़रा हार्ड भी थोड़ी सी होनी चाहिए। हार्ड तो नहीं उसको मैं कहूँगी, वो भी सॉफ्ट ही है, बहरहाल थोड़ी सी वो मैंने मोटी रखी है ताकि ना जब कोई भी इसको खाएगा तो बड़ा एक मज़ा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देसी घी ले लिया। देसी घी में मैंने जितनी भी खजूर थी उसको मैंने 2 से 3 या 4 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया, और उसमें भी जाके ना ये सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। और देखिए जी, अब मैं इसको सबको एक जगह यहाँ पे ये जो खजूर जो मैंने फ्राई की है उसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसमें मैंने जितने भी सीड्स यूज़ किए हैं ना, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ना बहुत ही बेहतर करता है। ठीक है, और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, खजूर के अंदर मैंने नारियल यूज़ कर दिया जो मैंने खुद ग्रेटर किया था, और मैंने 1 टीस्पून आप डाल देंगे इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर, और मैंने इसके अंदर वो जो किशमिश भी डाल दी, और जो बाकी बचा था ना नारियल का पाउडर जो मैंने बनाया था वो भी मैंने सारा डाल दिया। मैंने कहा मैं इसको रखती फिरूंगी। और बाकी जो ड्राई सीड्स थे, ठीक है, वो जो मैंने रोस्ट किए थे वो मैंने डाल दिए। और आपको पता है कि ये जो सीड्स हैं, कि जो तिल हैं, सफ़ेद तिल, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा। आप लाजमी इसको अपने डाइट में रखा करें। और जैसे कि आजकल के बच्चों के दांतों और हड्डियों का मसला है, उसके लिए भी सफ़ेद तिल का बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, आपने लाजमी ये यूज़ करना है। और जो ये जो खशखश है, ये जो खशखाश भी लोग कहते होंगे इसको, और जो खशखश भी कहते होंगे, जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, उनके लिए ये एक, मैं कहती हूँ, दवाई है। आप कितनी सप्लीमेंट्स लेते हैं और आप कितनी दवाइयाँ यूज़ करते हैं मेडिसिन के, हमें नींद आ जाए, हमें ताकत आ जाए, तो डियर सारी दवाइयों को छोड़ें। आप एक एनर्जी, जो एक ताकत वाली चीज़ है, जो हमारे नबी ने भी फरमाया कि आप ताकत वाली चीज़ें खाएँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब मैं आपको वो जो सिखाने वाली हूँ, और इतनी हेल्दी चीज़ें हैं ना वो, कि आप जब मेरे व्लॉग देखेंगे ना तो आप मस्ट ये ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो खशखश है इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये दवाई के तौर पे भी काम करती है, और साथ ये जो मुंह के अंदर जो बच्चों के छाले बन जाती हैं, या फिर क्या कहते हैं, मुंह के अल्सर और गुर्दों की जो पथरी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके लिए। तो मैं कह रही हूँ कि ये एनर्जी तो देती है, ताकत तो आपको देगी ये रेसिपी, बहरहाल जो आपके अंदर जितनी भी वीकनेस है उसको ये ख़त्म कर देगी।
ठीक है। सेकंड, आपके जितने भी कोई मसले मसाइल हैं, कोई बीमारियां हैं, उनसे भी आपको बस जान छूटने वाली है इंशाल्लाह ताला आपका, ठीक है। और ये जो नारियल का पाउडर मैंने खुद डाला है बना के, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो हमारे स्किन और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। और आपको तो पता ही होगा कि जो हम नारियल का जो ऑयल होता है, उसको तो हम रात को अगर स्किन पे, फेस पे लगा के सोएं ना, तो मैं कहती हूँ सर्दियों में आपकी स्किन बस 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत ही कमाल की स्किन हो जाती है। तो लाजमी आपने ना ये एनर्जी बॉल लाजमी बनाने हैं, ठीक है। एक और आपको बात बताती हूँ कि अगर आपके पास किशमिश नहीं है तो आप अंजीर ले सकते हैं, और अगर अंजीर नहीं है तो फिर आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं। किशमिश या फिर अंजीर हो, इन दोनों से ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो आपने ना ये लाजमी रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना भी है कि कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, यकजान कर लिया, और फिर मैं इसको वेट कर रही हूँ। इसका वेट जो आपने एक बॉल का करना है ना, वो मैक्सिमम 40 to 50 होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा जो शुगर पेशेंट है या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल है या जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, वो एक से ज़्यादा ये बॉल नहीं खाएंगे, ठीक है। एक बॉल उनके लिए बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे होती हैं उनके लिए भी एक बॉल बहुत है। अगर आप ये ज़्यादा बड़ा बॉल बनाएंगे तो बच्चे वेस्ट करेंगे और बड़े इतना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। तो आपने बस एक बॉल, मैंने जो बनाया ना, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 40 ग्राम का बनाती हूँ एक बॉल। मैं कहती हूँ एक बॉल इनफ होता है। मेरा बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ही वीक हो गया, तो ये स्पेशली मैंने अपने बेटे के लिए बनाए हैं, उसकी डिमांड पे बनाए हैं। और उसके बर्थडे पे मैं केक तो बना नहीं सकी ना, तो उसको चलो एक एनर्जी वाली एक बॉल्स तो दे सकती हूँ ना, ताकि उसमें एनर्जी आए, ठीक है। और मैं हमेशा ना रात को एक ये बॉल साथ एक दूध का गिलास गर्म करके दूंगी इंशाल्लाह ताला। आप 1 महीने बाद उसकी सेहत भी देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।